हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले हैं इवेक्स या लाइफ केयर एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनीज हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीए, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैराग्राफ, शेयर पे चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इवेक्स या लाइफ केयर की एलटीडी की बात, ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो यहाँ पे कौन से सेगमेंट में काम करती, बेसिकली कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करती, केमिकल सेक्टर्स में, एंड कंपनी क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है। साथ में कंपनी से बहुत से वेरियस अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी कंपनी क्या बनाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, कंपनी का जो फर्स्ट जो सेगमेंट था फार्मा केमिकल ट्रेडिंग, इसका ट्रेडिंग काम करती है। साथ में लुब्रिकेंट में काम के साथ में कंपनी है एडिबल ऑयल प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, हालांकि इस बिजनेस में काम करती है। बेसिकली कंपनी की बात की जाए, कंपनी का जो इवेक्स या लाइफ का जो नेम है ये 2020 में चेंज हो गया था कवित इंडस्ट्री एलईडी। ये कंपनी का हाल ही में ही 2020 में ही कंपनी का नेम चेंज हुआ था। कंपनी का शेयर प्राइस भी देखें तो अराउंड जो है 3.30 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है रुपीज़। एंड कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे मुझे कमेंट आया था कि इस पे मैडम वीडियो बनाइए, एंड बहुत से ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज मुझे कमेंट सेक्शन में दी भी गई है। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट आया था, इसमें बोला भी गया था कि इस पर वीडियो बनाइए। एंड इन केस अगर आपको भी ऐसे अलग अलग इस पर अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है ऑलरेडी एंड आपको डर लग रहा है कि ये लॉस में कंपनी जा सकती है, सो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो जो कंपनी का नेम है आप डाल दीजिए। मैं नेक्स्ट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसमें ज़रूर मैं वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए। यहाँ पे हम इवेक्स या लाइफ केयर की बात कर रहे थे। ये कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल देखें 192 करोड़ का कंपनी हम मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप कंपनी, रिस्क की कंपनी, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क इसमें है। बट कंपनी की जिस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं प्लस ईयरली बेसिस पर कंपनी परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसमें सोच सकते हैं, बट आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। यहाँ पे अगर कंपनी की स्टॉक पी की बात करें यहाँ पे 175 करोड़ का 175 का यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी दिया। वही इंडस्ट्री पे दे 28.6 दिया। स्टॉक क्या ओवर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। कंपनी को रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड से कितना प्रॉफिट मिलता है 2.63% का, वही रिटर्न ऑन इक्विटी से देखिए तो कितना 1.07% का। कंपनी का यहाँ पे डेप्थ है, कंपनी का डेप्थ काफी ज्यादा है, 9.87 करोड़ का कंपनी का डेप्थ दिया हुआ है। कंपनी का बुक वैल्यू को 1.31 रुपीज दिया है। वही कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बात है कितना 61.8 करोड़ का दिया है कंपनी का वर्किंग कैपिटल, जो कि पॉजिटिव में दिया हुआ है। एंड प्लेस परसेंटेज की बात है, कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने प्लेस कितना पे दिया है, कितना 50.4% पे दिया हुआ है। कंपनी का यहाँ पे हाई देखिए 3.10 तक क्या था, मीन्स लास्ट फ्राइडे का जो हाई था वही, एंड लो देखिए 1.30 है। कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी इसको इतना प्रॉफिट कर ही नहीं रही है। फेस ले देखिए 1 रुपी था। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए 9.86% का दिया। टोटल एसेट की बात की 151 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल काफी अच्छा दिया हुआ है, कंपनी के डेटा भी ठीक ठाक इसके दिए हुए हैं। एंड कंपनी का ग्रोथ अगर देखा तो कंपनी क्या धीरे धीरे अपना ग्रोथ क्या कर रही है। अगर हाल ही में न्यूज़ की बात की जाए, कंपनी ने जो हाल ही में एक कंपनी को एक परमिशन मिला था, किससे, एफडीए से, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनी को हाल ही में परमिशन मिला था कि वो क्या है एपीआई जो प्रोडक्ट होता है इसका न्यू प्लांट क्या है हैदराबाद साइड ये सेटअप कर सकती है। नया प्लांट में इसका कंपनी ग्रोथ होने के कंपनी के चांसेस हैं। एंड कंपनी जो एपीआई में मिस जा रही है, इसके प्रोडक्ट्स बना रही है, तो इस मीन्स क्या है कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड हाल ही में देखिए कंपनी ने कितने 5 ऐसे नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए भी हैं, जिसका नया प्लांट जो हैदराबाद साइड में हुआ है, सेटअप हुआ इसका नया प्लांट। ग्रोथ जिस हिसाब से कंपनी का हो रहा है, जिस तरीके से न्यूज़ के आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कंपनी का क्या है ऑलरेडी जो इसका प्लांट है वो बन चुका है। 5 ऐसे नए प्रोडक्ट्स भी इसने लॉन्च भी किए हुए हैं।
एंड ऐसी बहुत सी कंपनी जो एपीआई प्रोडक्ट्स बनाती हैं। एपीआई मीन्स लाइक आप जैसे कि कोई भी दवा खाते हैं, अगर आप जैसे क्रोसिन खाते हैं, क्रोसिन के अगर आप बैक साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे एपीआई एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि आपके उसमें हो, मतलब आपकी जो भी दवा रहेगा उसमें वो मिलाया जाता है। उसका एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें मिलाया जाता है। जैसे कि आपको सर दर्द होता है तो क्रोसिन में वो चीज़ मिलाने के बाद ही मतलब खाते हो जब, तो आपका सर दर्द कम होता है। इट मीन्स वो एपीआई प्रोडक्ट का ही वो काम करता है। सो कंपनी इस सेक्टर में अगर आप काम करिए, केमिकल सेक्टर में ये चीज़ें प्रोडक्ट बना रही है, सो ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा। स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके मिड कैप कंपनी बन सकती है। सो पॉसिबिलिटी है ये कंपनी में आगे जाने, ग्रोथ मतलब दिख रहा है अगर देखा जाए यहाँ पे तो कंपनी का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाए, यहाँ पे ऐसे बहुत सी कंपनीज दी है, एन नंबर ऑफ कंपनी दी है, लाइक 7 कंपनीज आपके यहाँ पे हैं। बट वो कंपनी का अगर प्राइस देख काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, उसकी पी भी देखी तो ऑलमोस्ट कम है एज कम्पेयर लाइक एवेक्स या लाइफ केयर से। क्वार्टर रिजल्ट बाकी कंपनी से कुछ कुछ अच्छे दिए किसी किसी कंपनीज के, बट इवेक्सिया लाइफ केयर का देखिए भले ही कम प्राइस पे हो रहा है, बट कंपनी क्वार्टर रिजल्ट जो नेगेटिव में नहीं थे, जो एक मेन एक पॉजिटिव इसमें आता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। अगर आपको किसी और भी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना है, बट आप बाकी कंपनी का प्राइसेस देखिए 3000 1900 के ऊपर ही उसका शेयर प्राइस आपको मिलेगा। सो ध्यान दे के ही आप उसमें लाइक ट्रेड वगैरह कीजिए अगर आपको ट्रेड करना रहेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो स्मॉल, अगर आपको छोटी कंपनी मिल रही है, ग्रोथ होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, भले ही कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें रख लीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी या रिटर्न आपको दे सकती है ये। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की, सेल्स अगर आप यहाँ पे कंपनी का देखें, सो जून सितंबर का देखें यहाँ पे तो कंपनी का सेल्स में बड़ा है। दिसंबर 2022 में कितना कंपनी का सेल्स हुआ है, 1857 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसिव देखिए 18.02 करोड़ का हुआ है। ओपन परसेंटेज 0.55% है, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से सेम ही है इसका ओपन परसेंटेज। उसके बाद उसका जो ओपन परसेंटेज है नेगेटिव में, और सॉरी वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओपन परसेंटेज यहाँ पे दिया 2.96%, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो ओपन परसेंटेज बहुत कम हुआ है। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखें सितंबर एंड दिसंबर कंपनी का जो प्रॉफिट है लाइक 2x मीन डबल बढ़ा कर देखे तो 1.07 करोड़ का हमने प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट किया क्वार्टरली वाइज। वही अगर आप ईयरली देखें सालाना कितना कंपनी सेल्स करती है, सो सेल्स इसका 2022 में कितना है 7551 करोड़ का, जो कि देखा जाए एज कम्पेयर लास्ट ईयर कंपनी का जो सेल्स है काफ़ी ज़्यादा इस बार कम आया है। लाइक और देखा 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल्स कम हुआ है। एक्सपेंसिस देखिए 73.10 करोड़ का, जो कि कंपेयर कर लास्ट ईयर से कम हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, सो ईयरली वाइज सबसे ज़्यादा जिस कंपनी ने प्रॉफिट किया था 2020 में प्रॉफिट किया, थोड़ा प्रॉफिट कम है ना, अभी देखे तो 0.86 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट की है। कंपनी का भले ही प्रॉफिट कम हुआ है, बट कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है। सो जिस तरीके से कंपनी के न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, सो आने वाले टाइम मुझे लगता है कि कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो हो सके इसमें इन्वेस्टमेंट के कुछ ज़्यादा आपको लाइक ये नहीं कि आप 10-20 हज़ार आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या फिर 1 या 2 लाख, कम अमाउंट में कम क्वांटिटी लीजिए एंड आप थोड़े बहुत क्वांटिटी लेके अभी आप इसको शेयर को होल्डिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा अमाउंट में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ऐसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो ज़रूरत हो सके तो आप या फिर एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या फिर एसआईपी अपना बढ़ा सकते हैं, या फिर आप सजेशन एक दे रही एसआईपी कीजिए। नहीं तो आप हो सके तो ऐसी बहुत सी कंपनीज दी हैं मार्केट में, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इसमें चेकआउट करेंगे फंडामेंटल में, तो वहाँ पे ऑलरेडी भी मैंने बहुत सारी कंपनीज दी जो कि आपको शेयर उसके 200-300 में या फिर अराउंड 65 में भी आपको शेयर वहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे एज कम्पेयर लाइक इवेक्सिया शेयर के अगर कंपेयर करें तो। सो मार्केट में बहुत सी कंपनी अवेलेबल है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपको ज़्यादा रिस्की कंपनी लगता है तो। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी का जो बोल रही हूँ कि चांसेस है ग्रोथ होने के, ये मैं आपको बोल रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का सेल्स है बड़ा था, रेवेन्यू अगर आप यहाँ पे देखें रेवेन्यू जो सेल्स एक ही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा था। प्रॉफिट जो कंपनी का यहाँ पे दिखे तो प्रॉफिट घटता उनको दिख रहा है, बट क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट कर रही है यहाँ पे। सो आने वाले टाइम में आप लाइक एक्सपेक्टेशन रख सकते, रिटर्न आपको दे सकती कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग 9.87%, प्रमोटिंग होल्डिंग देखें लास्ट क्वार्टर का प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। एफआई शेयर होल्डिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा है 6.79%, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। डीआई शेयर होल्डिंग 0.28% का, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 83.08% का दिया हुआ है। सही कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे अच्छा खासा दिया, बट कंपनी की जब प्रमोटर प्लेस पर ऑलरेडी अपना स्टेक दिया और प्लस प्रमोटिंग होल्डिंग भी कम है, तो मेन ये थोड़ा बहुत नेगेटिव में आता है।
नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए, अगर आप ये देखें 12 मई का देखें 3.9 पे क्लोजिंग हुआ था, 4.3% का रिटर्न भी दिया था। सो अगर आपको शेयर्स का बाय करना रहेगा मंडे के दिन, सो 3.29 के आसपास बाइंग कैंडिडेट नहीं है, 310 पे क्लोजिंग इसका है। टारगेट 4.74 का रखिए एंड सपोर्ट आपको 2.03 का लेके चलना है। अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो लास्ट 2 रुपये तक इसके जाने की चांसेस, लाइक 1 रुपये तक भी जा सकता है, तो ध्यान में रख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो आई थिंक सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।